बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे और जो भी आपकी जायज़ हाजतें हैं, मुरादें हैं, वो उन सबको अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और आपको बहुत सारी कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मॉर्निंग के अबाउट 11 o'clock हो रहे हैं, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, क्योंकि मतलब डेली हम एक ही रूटीन, मतलब एक ही ब्रेकफ़ास्ट होता है। नॉर्मली हम ब्रेड की स्लाइस ले लेते हैं या बटर ले लेते हैं या सिंपल हाफ़ फ्राइड एग ले लेते हैं या ऑमलेट वगैरह, तो उससे थोड़ी इंसान बोरिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज लेके आती हूँ। तो मैंने ख़ुद ही से सोचा चलो इस दफ़ा ऑमलेट में थोड़ा सा पोटैटोज़ भी चंक्स उसके थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, तो हो सकता है अच्छा बने। मैंने खैर ख़ुद ही ट्राई किया, फिर मैंने सोचा कि देखेंगे ट्राई करने के बाद ही कैसा इसका रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो मैंने यहाँ अनियन चॉप कर ली थी, पोटैटोज़ उसको उसके चंक्स की फॉर्म में उसको चॉप कर लिए थे और कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर ले लिया था। ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ज़ाफ़िर को भी ज़ाहिर सी बात है मुझे देना था, तो फिर प्रॉब्लम होती है वो ढूँढने में कि ये ग्रीन कोरिएंडर है या ग्रीन चिलीज़ है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने वो ऐड नहीं किया। हाँ, रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। तो आजकल बस यही रूटीन है, सुबह उठो, ब्रेकफ़ास्ट रेडी करो और घर की क्लीनिंग करो। फिर कभी कोई वीडियो अपलोड करनी हो तो उसके लिए वीडियो बनानी होती है। और फिर गर्मी भी है। वैसे आज इतनी गर्मी नहीं थी जिस दिन मैंने ये वीडियो कैप्चर की है, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा क्लाउडी वेदर था। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस ऐसे ही मौसम चेंज होता रहता है, कभी हॉट कभी कोल्ड, कोल्ड तो नहीं कूल तो बारिश तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बारिश स्टार्ट कर दे ताकि थोड़ा सा चेंज आ जाए, वेदर थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए। क्योंकि और जगह हम सुन रहे हैं कि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। खैर मंथ तो आ गया है, जून जुलाई में नॉर्मली स्टार्ट हो जाती हैं, तो यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। बस यही है कि ब्रेकफ़ास्ट जब कर लेंगे हम तो मैं होम क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। ज़ाफ़िर की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत उनके साथ भी बैठना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा हेल्प आउट करना पड़ता है। क्योंकि अकेले मैं नहीं इस वजह से भी नहीं छोड़ती कि कभी कुछ उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो थोड़ा सा हेल्प आउट करना पड़ता है। तो बस आज के लिए ये कि कोविड-19 में मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं बच्चों की, तो जैसे तैसे पढ़ ही रहे हैं, बस जैसे क्लास हो रही है। तो और ये क्लास में इतना मतलब प्रॉब्लम होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, कभी नेटवर्किंग स्लो होती है, बस यही सब प्रॉब्लम होते हैं, फेस करने पड़ते हैं। अगर नेटवर्क वगैरह सही चल रहा हो तो फिर इजीली वो अटेंड कर लेते हैं क्लास, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली फिर वो नहीं अटेंड कर पाते। फिर वो टीचर से बोलो कि टीचर आप प्लीज़ अपलोड कर दिएगा, या फिर किसी क्लासमेट से बोलो कि आप प्लीज़ इसको सेंड कर दें। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और बस मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ ना स्कूलिंग इन कोविड से कि क्योंकि इतनी सारी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती, और फिर सेकेंडली ये कि बच्चे भी इसके यूज़ टू नहीं हैं, स्मॉल किड्स हैं, तो वो मतलब नॉर्मली इंजॉय कर रहे होते हैं। एक बोलता है तो सेकंड स्टार्ट हो जाता है, सेकंड बोलता है थर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो टीचर जो होती हैं, जो क्लासेस ले रही होती हैं, वो भी उनको भी प्रॉब्लम फेस होती है, वो भी अटेंड नहीं कर पाती। क्योंकि फ़िज़िकली अगर आप क्लास ले रहे हों तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे एक डर होता है बच्चों के दिल में, और फिर वो टीचर से डरते हैं। इस तरह तो फिर उनके दिल में खौफ नहीं होता, उनको पता होता है कि हाँ टीचर जो है बैक टू द कैमरा है, तो वो हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता तो बस यही है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर तो बच्चे फ़िज़िकली इंशाल्लाह अटेंड करेंगे क्लास और स्कूल जाएंगे। तो आप बताइएगा, आपके बच्चों की भी यकीनन स्कूलिंग और स्टार्ट हो गई होगी ऑनलाइन, तो आप बताइएगा वो कैसी जा रही है, सक्सेसफुल है या कैसी है। मतलब लेकिन ये एक तरह से फ़ायदा इस सेंस में भी है कि चलो ऐसे बैठने से, फारिग बैठने से तो बेहतर है ना, कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल डल हो रहे थे बच्चे से, मोबाइल गेम्स टीवी इन्हीं से बिज़ी हो गए थे, इन्हीं सब चीज़ों में।
तो कभी कभी ऑनलाइन क्लास जब साफिर अटेंड कर रहे होते हैं, फ़नी मोमेंट आता है। कभी बच्चे बोलते हैं टीचर हम जाएँ ब्रेकफास्ट करने, टीचर कुछ इस तरह की थोड़ी फ़नी मोमेंट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लेती हूँ। और टीचर भी थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो भी बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करती हैं, कर लेती हैं। तो फिर मतलब किसी बच्चे हैंडल हो जाते हैं, किस टीचर से नहीं भी हैंडल हो पाते। तो आप शेयर कीजिएगा आप लोग की स्कूलिंग कैसी जा रही है आप लोग के बच्चों की। तो आज का वेदर इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है, क्लाउडी वेदर है। तो सारी सी बातें, अब क्लाउडी वेदर होते हैं तो गर्मी में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो वैसे तो नॉर्मली सनी वेदर था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और गर्मी के साथ साथ स्वेटिंग इतनी हो रही थी ना, आप यकीन करें। फिर डिहाइड्रेशन, फिर उससे इंसान कितना डाउन फील करता है। तो इंशाल्लाह यहाँ भी अच्छा मौसम होगा और मज़ीद बेहतरी आएगी, रेन स्टार्ट होगी, हमें इंजॉय भी करना है, पकोड़े वकोड़े बनाना है रेन में। तो वैसे ये हर घर में ही होते हैं, जैसे रेन स्टार्ट होती है हम पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। और जो नहीं बनाना चाहते, सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, वो बाहर से मंगवा के फिर इंजॉय करते हैं। तो आप बताइएगा आप क्या करते हैं जब रेन स्टार्ट होती है, मतलब बारिशों के मौसम में आप घर में कुकिंग करना प्रेफर करते हैं या बाहर से मंगवा के उसको खाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ जब मैं नहीं आई थी इस रूम में, तो जाफिर जो है अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि बिज़ी है, ये मोबाइल में बिज़ी है। तो जाफिर आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही? मम्मा नेट इज नॉट वर्किंग। नेटवर्क नहीं कर रहा? तो आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की? लैंग्वेज की क्लास अटेंड की थी। जब से नेटवर्क नहीं कर रहा? बस यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये जब से स्कूलिंग इन कोविड स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन क्लासेस इनकी स्टार्ट हुई है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कभी लाइट की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना इन बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। तो लाइट है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो लाइट नहीं है, बस ये है। बस फिर टीचर से ही बोलना पड़ता है कि आप अपलोड कर दिएगा। टीचर्स को भी प्रॉब्लम होता है, वो भी फिर अपलोड करती हैं। तो बस आप लोग बताएं, आप लोग की बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो आप लोग को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या इजीली सब मैनेज हो जाता है? तो बस यही है, आज भी यही प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क स्लो चल रहा था, कभी चल रहा था कभी नहीं। बस यही प्रॉब्लम फेस डेली, मतलब कभी ना कभी करनी पड़ जाती है, तो खैर उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जाफिर यहाँ क्लास अटेंड कर रहे थे। मैंने सोचा, मैं सुबह से यही सोच रही थी आज क्या बनाऊँ लंच में, समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेती हूँ। तो बिरयानी के लिए मैं चिकन थी अवेलेबल थी, तो मैंने कहा चलो ईज़िली बन जाएगी, और चिकन की तो ऑब्वियसली जल्दी ही बन जाती है, इतना ज़्यादा वो टाइम टेकिंग नहीं है। तो एक्चुअली कि मेरी अर्जेंट बिरयानी थी, मतलब इमरजेंसी में मैं ऐसी बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वक्त अराउंड 1 o'clock हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अपनी रेसिपी से जो समझ आ रहा है वैसे बना लेती हूँ। लेकिन आप यकीन करें इतने मज़े की यम्मी बनी थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि जब हम कोई अचानक से और अर्जेंट कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादा, मुझे लगता है आई थिंक कि वो टेस्टी होती है। तो यहाँ मैंने पोटैटोज़ बॉयल करने के लिए रख दिए थे अलग से, क्योंकि मैं बिरयानी में नॉर्मली पोटैटोज़ ही बॉयल डालती हूँ, उसमें जो है रेड कलर या ऑरेंज कलर स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो फिर उसकी भी लेयर्स लगाती हूँ। अच्छा, मेरी अर्जेंट जो बिरयानी थी, इमरजेंसी बिरयानी, उसकी आप रेसिपी सुने, अच्छी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने अलग से अनियन फ्राई की थी, ब्राउन कर ली थी इसको। तो और यहाँ पे ऑयल में, अलग से पॉट में ऑयल में मैंने गार्लिक को थोड़ा सा, जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। जैसे उसका कलर चेंज हुआ, मैंने उसमें चिकन ऐड कर दी अच्छे से वॉश करके। अच्छा, चिकन बनाना बहुत आसान होता है, मतलब उसको कुक करना बहुत ईजी होता है, लेकिन इसको जो धोना होता है ना, चिकन जो सफाई होती है, वो मुझे बहुत मुश्किल लगती है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होती है। मतलब इतनी ज़्यादा डीपली उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, अंदर अंदर उसके गंद भरा हुआ होता है, तो उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। खैर हो जाता है, लेकिन और कुकिंग में जितना मज़ा आता है ना, इतना बीफ में नहीं आता, क्योंकि मतलब फ़ौरन अर्जेंट बन जाती है। हाफ़ एन आवर एटलीस्ट 15 मिनट्स भी में भी बन जाती है ईज़िली। तो यहाँ मैंने मसाला, एक्चुअली मैंने अपने मसाले से नहीं बनाई थी, ये मैंने पैकेट के मसाले से बनाई थी। जैसे चिकन का कलर चेंज हुआ था, पिंक से वाइट हो गया था, तो मैंने शान पैकेट का मसाला उसमें ऐड कर दिया था। यहाँ मैं अलग से लेमन के स्लाइसिस कट कर रही हूँ, और टोमेटोज़ को भी स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर रही हूँ। तो कुछ टोमेटोज़ जो हैं मैं लेयर्स के लिए कर रहूँगी, और कुछ टोमेटोज़ जो है उसको मैं जो ग्रेवी बना रही हूँ, क़ोरमा बना रही हूँ बिरयानी का, उसमें ऐड करूँगी। आप बताएं, आप भी कभी अर्जेंट बिरयानी आप लोगों ने बनाई है, और बनाई है तो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा?
अच्छा, यहाँ जो इसके आई पार्ट था इसको मैं मतलब वेस्ट ज़ाया नहीं करती। इसके जो साइड्स रह जाते हैं मतलब उसको मैं थोड़ा सा उसको भी यूज़ में ले आती हूँ। भाई क्यों हम इसको ज़ाया करें। तो ये साइड्स मैंने इसको कट कर लिए थे और जो बीच का मेन आई पार्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया था। तो यहाँ मैंने जैसे ही मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था तो मैंने यहाँ टोमेटोज़ ऐड कर लिए। और ऑफ़ कोर्स जब टोमेटोज़ आप ऐड करेंगे तो इसके सॉफ़्ट होने का आप वेट करेंगे। तो ये जो आपको साइड में कढ़ाई नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली आप ये नहीं सोचिएगा कि कढ़ाई गंदी हो रही है। ये गंदी नहीं है, ये ऐसी ही कढ़ाई है। इसकी ये एक्चुअली मेरी नानी है ना, उनके टाइम की है ये कढ़ाई। और हम इसको मतलब वो नहीं करना, साइड नहीं करना चाहते, हम इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहते। हमें बहुत पसंद है क्योंकि एक निशानी है, किसी की निशानी होती है तो उससे उतना ही प्यार होता है जितना उस बंदे से प्यार होता है ना, तो उसकी चीज़ों से भी उतना ही प्यार होता है। तो ये हमारी नानी के ज़माने की आप देख सकते हैं। अच्छा, नानी के ज़माने की तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है, मतलब हमने मेंटेन करके रखी हुई। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर चेंज तो होना ही था ना। अच्छा, यहाँ मैंने योगर्ट ऐड कर दी थी। जैसे टोमेटोज थोड़े से सॉफ्ट हुए, मुशी हुए, तो मैंने योगर्ट ऐड कर दी और फिर उसको अच्छे से भून लिया। और यहाँ हमारा बिरयानी का क़ोरमा रेडी है। बिरयानी का क़ोरमा रेडी था। ऊपर से मैंने वैसे मिंट लीव्स थोड़े से स्प्रेड कर दिए थे, ग्रीन चिली स्प्रेड कर दी थी। अगर आप चाहें तो लेयर्स लगाते हुए भी इसको ऐड कर सकते हैं, और अगर आप क़ोरमे में नहीं ऐड करना चाहते। यहाँ साइड में मैंने राइस ले लिए थे, राइस बॉयल होने लगे थे तो मैंने वाटर जैसी बॉयल हुआ इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था और मैंने सिनेमन स्टिक ऐड की, मैंने बे लीव्स ऐड किए थे और जो बादियान के फूल होते हैं वो थोड़े से ऐड किए, क्यूमिन सीड्स ऐड किए। और जैसे ही वो बॉईल हुआ मैंने राइस ऐड कर दिए थे और फिर उसको फिर उसके सारा वाटर मैंने डिस्कार्ड कर दिया था जैसे ही वो हाफ़ डन हुआ था। मतलब कहते हैं एक कन्नी जब रह जाए। अच्छा, यहाँ मैंने सैलेड रेडी कर लिया था और मैंने रायता रेडी कर लिया था। थोड़े से मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। और ये पोटैटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये जब बॉयल्ड हो गए तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया तो इसका अच्छा सा कलर आ गया था। यहाँ हमारी राइस भी डन हो गए थे तो ये मैंने इस लेयर लगाने स्टार्ट कर दी थी। तो फर्स्ट लेयर मतलब बॉटम पे फर्स्ट लेयर आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ऑयल डालकर फ़र्स्ट लेयर आपकी क़ोरमे की होनी चाहिए, मतलब ग्रेवी की होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब हम इसको दम पे रखेंगे तो राइस हमारे बॉटम पे नहीं लगेंगे। तो फर्स्ट लेयर बी केयरफुल ग्रेवी की होनी चाहिए और ये मतलब बॉटम की लेयर और टॉप की लेयर आपके राइस की होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो इस तरह मैंने 1 बाय 1 लेयर लगाती चली गई। मतलब फ़र्स्ट लेयर मैंने क़ोरमे से स्टार्ट की, देन राइस, देन अगेन क़ोरमा, देन राइस एंड लास्ट में फाइनली राइस मैंने ऊपर रखा। और मैंने इसमें लेमन के जो स्लाइसिस कट किए थे वो मैंने रखा और ऑरेंज कलर मैंने स्प्रेड कर दिया था। तो क्योंकि मैंने जो क़ोरमा था उससे मैंने मिंट लीव्स ऐड कर लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली बस उतने ही थे, ख़त्म हो गए थे। इमरजेंसी बिरयानी तो ऐसी ही होती है ना, अगर आप पहले से प्री प्लान हो तो सब चीज़ें भी घर में अवेलेबल होती हैं, आप पहले से अरेंज करके रखते हैं। तो खैर यहाँ हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी, दम मैंने इसको दे दिया था और यहाँ पोटैटोज़ वगैरह की मैं लेयर लगा दी थी। तो यहाँ बिरयानी हमारी रेडी हो गई थी, मैंने इसको डिश आउट किया। इतनी मज़े की यम्मी ये बिरयानी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी बिरयानी या इमरजेंसी कोई भी रेसिपी होती है बहुत ज़्यादा यम्मी होती है और बाय लक बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसी तरह ये भी बहुत अच्छी बनी थी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत अच्छी रेसिपी है, इजी है और क्विक तो नहीं कह सकते क्योंकि वीडियो में जितना आपको क्विक रेसिपी नज़र आती है ना उसके पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको ज़रूर ट्राई किएगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कोई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे हैप्पी।